सिक्योरिटी गार्ड जो था उसकी नज़र पड़ी और सिक्योरिटी गार्ड ने जो है वो फायरिंग करना शुरू कर दी। जब सीधी फायर की है तो एफआईआर के मुताबिक जो है वो सिक्योरिटी गार्ड के चेहरे पर फायर लगाया। किस तरह उन्होंने देखा कि यहाँ से पाइपलाइन जो मेन सप्लाई है वो यहाँ से जा रही है, उसके ऊपर सुराग करके बोरिंग करके उसके अंदर से पेट्रोल निकालना। सुजुकी पिकअप में जो पकड़ी गई है उस एफआईआर के मतन के मुताबिक 850 लीटर पेट्रोल जो था वो उसमें से बरामद हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुहैब हाशमी। नाज़रीन, फैसलाबाद में पेट्रोल चोरी का एक ऐसा वाकया पेश आता है कि एक गिरोह जो है वो पेट्रोल पंप के नज़दीक जो है अपनी गाड़ी लगाकर और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो पेट्रोल चोरी किया जा रहा था। इस पर पुलिस ने बरवक्त एक्शन लिया और फायरिंग का भी मामला पेश आया। एक गार्ड को जो है वो गोली भी लगी। इसमें एफआईआर में ये तमाम मतन लिखा गया है। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जो है वो नासिर खाकी साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं सारा वाकया क्या हुआ था। और बताइएगा, ये थाना मिल्लत टाउन की हदूद में वाकया पेश आया, इसके बारे में इतला कैसे मिली और ये मामला सारा कैसे चल रहा था? अच्छा ज़ुहैब साहब, ये अपनी नौइयत का पहला वाकया नहीं है और पहले भी पार्कों का पेट्रोल जो है वो चोरी होता रहा है और पार्कों के साथ ये मसाइल एक अरसा दराज से चलते आ रहे हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा इस केस में हैरानी इस बात की हुई कि पुलिस अभी तक इस तरह के मुतादिद केसेस देख चुकी है लेकिन उसके ऊपर कोई पेश रफ्त नहीं हुई। खबर असल में ये है, इस तरह का जो मामला है या जो इस तरह के वाकयात है वो तो बतौर सहाफ़ी रोज़ हमारी नज़रों के सामने गुजरते रहते हैं कि इस तरह चोरी हुई। लेकिन ये चोरी का वाकई एक मुनफरिद और एक इंटरेस्टिंग तरीकाकार था। तरीका वारदात ये था कि वो पेट्रोल की जो मेन पाइपलाइन है, सबसे पहले उन्होंने किस तरह आइडेंटिफाई किया, किस तरह उन्होंने देखा कि यहाँ से पाइपलाइन जो मेन सप्लाई है वो यहाँ से जा रही है। उसके बाद उसको जो है वो उसके ऊपर सुराग करके बोरिंग करके उसके अंदर से पेट्रोल निकालना, ये यकीनन एक पूरा प्लान और एक पेपर वर्क के साथ किया गया था। और उसके बाद वो जो सुजुकी पिकअप लेकर आते थे, उस सुजुकी पिकअप में जो पकड़ी गई है उस एफआईआर के मतन के मुताबिक 850 लीटर पेट्रोल जो था वो उसमें से बरामद हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो एक लंबे अरसे से वारदात डाल रहे थे और उस वारदात से कंपनी भी को भी नहीं बेखबर थी और पेट्रोल इंतजामिया भी बेखबर थी। लेकिन अच्छी चीज़ ये हुई कि सिक्योरिटी गार्ड जो था उसकी नज़र पड़ी और सिक्योरिटी गार्ड ने जो है वो उनके खिलाफ मुज़ाहमत करने की कोशिश की उस वक्त जब उन्होंने सीधी फायरिंग करना शुरू कर दी। जब सीधी फायर की है तो एफआईआर के मुताबिक जो है वो सिक्योरिटी गार्ड के चेहरे पर फायर लगाया और उसके बाद 15 पर कॉल की गई और 15 ने फौरी रिएक्शन देते हुए जब उनका पीछा किया, उन डाकुओं का, उन चोरों का, तो एफआईआर के मुताबिक कहा जा रहा है कि वो अपने ही साथियों की फायरिंग से एक जो है वो उसकी मौके पर डेथ भी हुई और उसके बाद सर्च ऑपरेशन भी जारी रहा। लेकिन जो लोग थे, 6 से 7 लोग बताए जा रहे हैं, वो फरार हो गए। लेकिन सबसे बड़ी गफलत जो नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि पुलिस जो है वो इस तरह के वाकयात को रोक क्यों नहीं पा रही और कोई मुकम्मल या मजबूत सदेबाब क्यों नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया कि पुलिस को इतला गई, 4-5 लोग पकड़े भी गए, वो एक मर भी गया, तो क्या ये जो काम था, ये बोरिंग का, ये सारा पेट्रोल निकालने का कितने अरसे से जारी था? इस हवाले से पुलिस ने कोई मौक़िफ़ दिया? नहीं, अभी फिलहाल पुलिस का कोई इस हवाले से मौक़िफ़ जो है वो वाज़े सामने नहीं आया। लेकिन जिस तरह का केस है इसमें तो यही ज़ाहिर हो रहा है इब्तदाई तौर पे और एफआईआर की जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी यही नज़र आ रहा है कि ये काम एक अरसा दराज से किया जा रहा था। आप देखें ना कि अगर आप मुसल्ला होकर आ रहे हैं, अगर आप बंदूकें लेकर आ रहे हैं, आप असलहा लेकर आ रहे हैं, तो इट्स मीन ये कि आपने प्रॉपर प्लान किया हुआ है कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो हम आगे से रिटेलिएट करेंगे, हम आगे से ये काम करेंगे। और हुआ भी ये, जैसे सिक्योरिटी गार्ड ने, और हमारी बदकिस्मती ये है कि जब भी कोई बड़ा सेटअप होता है उस बड़े सेटअप पर एक ही सिक्योरिटी गार्ड होता है और उसके पास एक ही वो पुरानी सी बंदूक होती है और वो माजरत के साथ वो ट्रेंड आदमी भी नहीं होता कि वो इतने सारे लोगों को फेस कर सके। क्योंकि वो अकेला आदमी था, जब उसने शोर किया, उनके पीछे गया या उनके सामने गया तो फायरिंग स्टार्ट हुई और एफआईआर में यही कहा गया कि उन्होंने जो है वो उससे राइफल भी छीन ली, सिक्योरिटी गार्ड से राइफल भी छीन ली और उसके बाद उसको फायरिंग करना शुरू कर दी, सीधे फायर करना शुरू कर दी। तो पेशावर वो लोग थे और वो एक अरसा दराज से ये वारदात डाल रहे थे। अच्छा, पार्कों के इससे पहले भी मुतअद्दिद केसेस हुए पेट्रोल चोरी के, तो क्या लगता है आपको किसकी गफलत है? ये केसेस क्यों नहीं रुक पा रहे? ये चोरी जो है क्यों नहीं इस पे काबू पाया जा पा रहा? सर, चोरी और डकैती में ना एक फ़र्क होता है। डकैती में आप असलहे के ज़ोर पर आते हैं और डरा धमका कर ले जाते हैं। चोरी में आप प्लान करते हैं, चोरी में आपके साथ लोग भी मिलते हैं, चोरी में गद्दारी भी होती है। तो पार्कों का कोई वो बंदा या
अंदर से कोई तो आदमी है जो सप्लाई की मालूमात देता है, जिन्होंने इसे टेक्निकल तौर पे तरीका बताया। अगर मैं आपको बताऊं कि सड़क के नीचे से पाइप जा रहा है, उसमें पेट्रोल है, तो आप फौरी ना खोदना शुरू कर देंगे, वो प्लान करेंगे ना। और प्लान करने के लिए आपको उसका एक्सपर्ट बंदा चाहिए। तो ऑब्वियसली फिर कोई एक्सपर्ट बंदा जो है उसने बताया कि यहाँ पर आप जो है वो ड्रिल लगाएं, आप यहाँ पे जो है बोरिंग करें और यहाँ से पेट्रोल निकालें। ये तो कोई प्रॉपर प्लान ही हुआ है ना। ये तो इंसानी अक्ल भी जो है इस पे दंग रह गई है कि ये चोर या कोई आम डकैत या आम चोर तो ये काम नहीं ना कर सकता। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ नासिर खाकी साहब मौजूद थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और बता रहे थे कि किस तरह से जो एक गिरोह फैसलाबाद में पिछले कई अरसे से जो है वो पेट्रोल चोरी करने का जो काम है वो कर रहे थे। एक गाड़ी जो है वो पेट्रोल पंप के नज़दीक पार्क कर दी जाती थी रात के वक्त, और रात को जो है ये पेट्रोल निकालने का काम जो है वो किया जाता था। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि 850 लीटर जो पेट्रोल है वो तकरीबन उस वक्त जो उसमें से गाड़ी में से बरामद हुआ, तो डेली की बुनियाद पर जो है ये इसी तरह से पेट्रोल निकाला जा रहा था और किसी को कानो कान खबर ना हुई। जब एक गार्ड ने देखा, उसने रोकने की कोशिश की, मुजाहमत की, तो फिर फायरिंग का तबादला हुआ और तमाम तर सिचुएशन जो है, तमाम तर सूरत हाल जो है वो नासिर खाकी आगाह कर रहे थे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।